आज की दुनिया ऐसी है। तुम जिसको जितना ज़्यादा इज्जत प्यार और अहमियत दोगे वो तुम्हें उतना ही फालतू समझेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत ही हार्डी, सुपर हार्डी, लो मेंटेनेंस और फटाफट से आपके हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेने वाला ये पौधा जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। और आजकल गर्मियाँ भी बहुत बढ़ रही है, गर्मी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। ग्रीन नेट आप लोग अभी तक नहीं लगाए हैं तो फटाफट से लगा लें। और ये जो पौधे हैं ना, ये सेमी शेड में चलेंगे बहुत ही आसानी से, बिना धूप के बहुत ही आसानी से ये पौधे चलेंगे। जहाँ पर बहुत थोड़ी सी हल्की छनकर भी धूप आ रही हो या गर्माहट भी आती हो तो वहाँ पर आप सेमी शेड में ये सभी प्लांट को टांग दीजिए, प्लांटर को हैंग कर दीजिए तो बहुत ही आसानी से चलते रहेगी। वैसे गर्मियों से भी इन पौधों को कोई नुकसान होता नहीं है, लेकिन आप इन पौधों को बहुत ही आसानी से अपने बास्केट में कवर करना चाहती हैं फटाफट से, तो ये हफ्ता से 10 दिन में ये कवर कर लेगा आपका बास्केट और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, इतनी जल्दी ये ग्रो हो जाता है। और एक पौधे से आप हजारों पौधे बना सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं कि पहला पौधा कौन सा है। जो सबसे पहला पौधा है ये सुपर हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही आसानी से आपके प्लांटर को कवर कर लेता है, फटाफट से इसकी कटिंग लग जाती है। आप जिस प्लांटर में लगाना चाहते हैं उसी प्लांटर में ये फटाफट से ग्रो हो जाती है। चाहे हैंगिंग बास्केट ले लीजिए या फिर दूसरे प्लांटर ले लीजिए, नॉर्मल प्लांटर। हैंगिंग बास्केट में ये लटकता झूमता पौधा जो होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई है और ऊपर से ये बिल्कुल कवर कर चुका है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जो बहुत ही नीचे तक जब इसकी लेंथ हो जाती है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये पौधा, गमला बिल्कुल दिखता ही नहीं है। ये सुपर हार्डी प्लांट है, इसको किसी प्रकार की खाद की ज़रूरत भी नहीं होती है, तब भी ये पौधा आपके गार्डन में इसी तरीके से लहराता मुस्कुराता रहता है। और इसकी कटिंग आप चाहे जितनी भी लगाते रहिए, लगाते लगाते आप थक जाइएगा। वैसे ही कहीं भी गिर भी जाता है ना तब भी इसकी कटिंग लग जाती है। तो आप इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो पौधा है ना, हैंगिंग बास्केट में लगने वाला सबसे यूनिक और अच्छा पौधा है। दूसरा पौधा है पर्सलेन या पॉर्चुल का भी कह सकते हैं। ये पौधा भी बहुत ही आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगता है। इसका तो मौसम आ गया है ना, ये जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग करती है। और इसमें ना फ्लावर अभी खिल चुके थे दिन में ना, और मेरी वीडियो शाम की बनी है तो इस टाइम में फ्लावर दिख नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है ये पौधा। तो इस पौधे को भी आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। और चाहे टेम्परेचर कितना भी हाई चले जाए, ये पौधा फुल सनलाइट में रहता हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अगला है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की भी कटिंग कहीं पे गिर जाती है ना तब भी ये बहुत ही तेज़ी से कवर कर लेता है। और इस पौधे को तो हैंगिंग बास्केट में लगाना बनता है, क्योंकि ये इसी तरीके से लहराता हुआ झूमता हुआ बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। सुपर हार्डी प्लांट है ये और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे फुल सनलाइट में रखिए तब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सेमी शेड में रखिए तब भी इसे प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, फुल्ली इंडोर ये पौधा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फुल्ली इंडोर रखना चाहती हैं तो ये पौधा लेंदी हो जाता है, इसके दूर दूर पत्तियां निकलने लग जाती है और पौधे खराब हो जाते हैं धीरे धीरे। हाँ, ग्रीननेस बनी रहेगी महीना तक, फिर धीरे धीरे इसके ब्रांचेस जो है ना गलने लग जाती है और पूरा का पूरा पौधा आपका ख़राब हो जाता है। इसीलिए सेमी शेड में रख सकती हैं, या फिर आपके पास जगह नहीं है तो आप फुल सनलाइट में इस पौधे को रख सकती हैं। अगला पौधा है, ये है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी के प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना इंग्लिश आइवी, इसकी भी जैसे मनी प्लांट की बेल होती है वैसे इसकी भी बेल होती है और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। और इसकी कलरफुल लीव्स ना आपकी गार्डन को अलग ही लुक देती है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस इंग्लिश आइवी के प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऐसे पौधे हैं जिसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप टाइम से पानी ध्यान से देते रहिएगा तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में चलते रहेंगे और एक पौधे से आप हजारों पौधे बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला ये पौधा होता है और आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश आइवी है ना, ये सेमी शेड में चलता है, फुल सनलाइट में इसकी पत्तियां जल जाती हैं और पौधे अपने ख़राब हो जाते हैं। और इसी जो हैंगिंग बास्केट है, इसी प्लांटर में मैं यहाँ पर नीचे लगा रखी हूँ स्ट्रिंग ऑफ बनाना।
स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी सकुलेंट परिवार से ये बिलोंग करता है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप कहीं भी इसको लगा दीजिए नहीं तो बहुत ही फटाफट से ये ग्रो हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये पौधे को भी आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो एक बार लग जाती है ना तो आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता। मैं तो इसके बहुत सारे प्लांटर बनाई हूँ स्ट्रिंग ऑफ बनाना के, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से लग भी जाता है और इसकी जो एरियल रूट निकलती रहती है ना वहाँ से ये ग्रो भी हो जाता है। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये पौधा देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही कम मेंटेनेंस होता है, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये सकुलेंट परिवार से, जैसा मैं कह रही हूँ, बिलोंग करता है। ज़्यादा पानी से भी दिक्कत नहीं होती है और कम पानी से भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये सुपर हार्डी सकुलेंट परिवार का ये पौधा है। अगला पौधा है, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में या फिर आप नॉर्मल प्लांटर में लगा सकती हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में जब ये पौधा लगता है ना तो इसके रनर निकलते हैं बहुत सारे और वो लटकते झूमते लहराते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये आप हैंगिंग बास्केट में ये पौधा आप लगा सकती हैं और फुल सनलाइट में भी ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप पानी का ध्यान देते रहिएगा ना तो ये फुल सनलाइट या सेमी शेड में बहुत ही आसानी से चलता है। अगर आप ये पौधा सेमी शेड में रखना चाहती हैं तो और भी ज़्यादा आसानी से ये ग्रो करता है, लेकिन फुल्ली इंडोर ये पौधा भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो ट्यूबर होते हैं ना वो फुल्ली इंडोर रखने से उसकी जो गल जाती हैं ट्यूबर और पौधा धीरे धीरे करके ये पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से इसकी रनर निकलती है और देखिए इस टाइम में तो इसकी फ्लावर भी खिले हुए हैं। क्या आपके गार्डन में भी स्पाइडर प्लांट के फ्लावर खिले हुए हैं? अगला पौधा है, ये है वंडरिंग जू। वंडरिंग जू की भी आप कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत ही जल्दी कवर कर लेता है आपके प्लांटर को। क्यों ये देख रहे हैं आप, ये छोटी सी बोतल में ही लगा है और छोटी सी बोतल में इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। बोतल दिख ही नहीं रहा है और इसके पत्ते पत्ते नज़र आ रहे हैं और ये लटकता झूमता इस तरह ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी कलरफुल लीव्स के कारण ये पौधा आपके गार्डन को बिल्कुल अलग सा लुक देता है और लगाना भी आसान है। इसकी एक पत्तियां भी तोड़ लीजिएगा ना 1 इंच की, तब भी ये बहुत ही आसानी से लग जाती है, क्योंकि इसकी कोई केयर नहीं है। और ये सभी जो पौधे हैं बिना खाद के चलने वाले, बहुत ही आसानी से ये पौधे आपके गार्डन को बिल्कुल कवर कर लेता है। अगला पौधा है, ये है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का पौधा भी आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। ये बहुत ही तेज़ी से कवर कर लेता है प्लांटर में, जिस प्लांटर में भी आप लगाइएगा वहाँ बहुत ही आसानी से ये कवर कर लेता है। और इसकी चाहे तो आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये बिल्कुल पानी में भी लग जाता है, बिना मिट्टी के भी ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से चलता है और मिट्टी में भी चलता रहता है। तो जिस तरीके से आप ज़्यादा केयर नहीं कीजिएगा तभी ये पौधा फुल सनलाइट और सेमी सीड दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से चल जाता है। ये पौधा है थोड़ा सा पानी ज़्यादा पसंद करता है, जितना ज़्यादा पानी दीजिएगा उतनी अच्छी से चलता है। और अगला है मनी प्लांट। मनी प्लांट हम लोग सभी लोग रखना पसंद करते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट भी है। ये वैसे मॉस स्टिक पे अच्छी चलती है, लेकिन आप चाहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधा लटकता झूमता बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ छोटे छोटे देखिए प्लांटर में लगा रखी हूँ, जाल के सहारे ये जाल पे चढ़ता जा रहा है और उसमें भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। वैसे कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट तो सभी को अपने गार्डन में ऐड करना ही चाहिए। और अगला पौधा है जो बेहद ही हार्डी होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, इसे पानी नहीं दीजिएगा तब भी ये चलता रहता है, और ये है बास्केट प्लांट। बास्केट प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जिसे देखने पे बहुत ही प्यारा लगता है ये पौधा। और इस पौधे को भी आप बिना किसी केयर के आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। सेमी शेड में रखिएगा तब भी ये पौधा चलेगा और फुल सनलाइट में रखिएगा तब भी ये पौधा चलेगा। ये पौधा आपके गार्डन से ख़राब ही नहीं होगा, चाहे जितनी भी गर्मी बढ़ती जाए। और ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये वेरीगेटेड वाला है, इसे तो आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी फैलता है कि आप इसको रोक ही नहीं पाएंगे, बहुत ही तेज़ी से फैलता है। ज़रा सा पानी ना दीजिए तो तुरंत में मुरझाने लग जाता है। क्योंकि ये पौधा जो है मेरे गार्डन में काफ़ी लंबा हो गया है, इसका लेंथ हो गया है, और अभी गर्मी हो रही है ना तो ज़रा सा पानी नहीं देती हूँ तो इसकी पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं, क्योंकि पौधा बड़ा हो गया है और पानी डेली चाहिए। तो इसी तरीके से ये छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, इसके मैं जाल पे कवर कर दी हूँ।
तो इस तरीके से इस पौधे को भी लगा सकते हैं। और फर्न की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से लगा सकती हैं, क्योंकि ये सभी पौधे लो मेंटेनेंस है और बहुत ही आसानी से सेमी शेड में भी चल जाते हैं और फुल सनलाइट में भी, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे पौधों की केयर ज़्यादा करनी हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।